गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों के लिए परख का टेस्ट जो होने वाला है 29 नवंबर और 4 दिसंबर को होने वाला है, उसके लिए प्रश्न पेपर लेकर के आया हूं। ये क्लास 9वीं का है और इसी तरह क्वेश्चन पेपर आप लोगों को देखने को मिलेगा ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। पहला प्रश्न है, काली तू कर रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। पंक्तियों में से उस शब्द को छांटिए जो रात्रि का पर्यायवाची शब्द है। इसमें ऑप्शन दिया गया है काली, दूसरा रजनी, तीसरा लहर और चौथा दिया गया है कल्पना। तो इसका सही आंसर होगा हमारा रजनी। ये जो है हमारा सही आंसर होगा। दूसरा प्रश्न दिया गया है, पहरे की हुकृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। पंक्ति में क्रमशः किन किन चिन्हों का प्रयोग किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा वह होगा उद्धरण चिन्ह, अल्पविराम चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। प्रश्न तीसरा है, भाव शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने पर उसका अर्थ कमी हो जाता है। तो भाव में हम आ लगाएंगे तो उसके अर्थ में कमी हो जाएगा, अर्थात अभाव हो जाएगा। हमारा सही आंसर बी होगा। प्रश्न चौथा है, किस समूह में कोई एक शब्द अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द किसमें नहीं है। देखिए ये वायु, सखा, ज्वाला और वृहन्ला, ये इसमें एक जो है ये अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पांचवा प्रश्न दिया गया है, निराहारी शब्द में उपसर्ग अथवा प्रत्यय और मूल शब्द होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ब जो है निर धन आहार धन ई। छठवां प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से सही चिन्ह प्रयोग किस विकल्प में नहीं है। तो इसका सही आंसर है हे प्रभु हमें शक्ति दो। ये जो है सही आंसर होगा। प्रश्न सातवां दिया गया है, वकृति की दृष्टि से सही शब्द युग्म होगा। इसका आंसर ये दिया गया है, इसमें से सही आंसर होगा अतिथि और मुनि। ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। आठवां प्रश्न, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पंक्तियों में पिंजरबद्ध पक्षियों की कौन सी भावना प्रकट होती है। तो इसमें व्याकुलता, उनकी व्याकुलता जो है प्रकट होती है। ऑप्शन आ जो है सही आंसर होगा। नौवां प्रश्न है, अनल शब्द के किसी एक वर्ण में ई की मात्रा लगने पर वह किस का पर्यायवाची शब्द बनेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये हवा। हवा जो है ये सही आंसर होगा। प्रश्न 10वां, निम्नलिखित शब्दों में से घट शब्द कौन सा अर्थ नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा द होगा ये घन। 11वां प्रश्न, किस समूह के सभी शब्द बादल के पर्यायवाची हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नीरद, जलद, अम्बुद और वारिद। ये सही आंसर होगा। 12वां प्रश्न, कल रात से निरंतर बारिश हो रही है, वाक्य में क्रिया विशेषण होगा। द इसका आंसर होगा निरंतर। प्रश्न 13वां, वे बात कर रहे हैं, वाक्य में सर्वनाम छांट कर उसका प्रकार लिखिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर होगा वे पुरुषवाचक सर्वनाम। 14 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, सकर्मक क्रिया का प्रभाव खाली स्थान पर पड़ता है जबकि अकर्मक क्रिया का प्रभाव खाली स्थान पर पड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्ता और कर्म। ऑप्शन ब जो है सही आंसर होगा। 15वां प्रश्न है, माँ खाली स्थान, बच्चे खाली स्थान, खाना खाया, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसका सही आंसर आ जाएगा से और ने। माँ से बच्चे ने खाना खाया। गणित से प्रश्न लेते हैं और यदि इसका आप लोगों को फुल डिटेल वीडियो चाहिए गणित का आंसर सहित तो आप एक प्यारा सा एक कमेंट लिखिएगा कि आप इसका पूरा सॉल्यूशन भी चाहिए, तो आप लोगों के लिए जो है वीडियो मिल जाएगा। 16वां प्रश्न है, अरुण एक शर्ट किसी सेल से खरीद कर लाया जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 रुपये है तो अंकित मूल्य क्या होगी। तो इसका सही आंसर होगा 2000
रुपये। अगला प्रश्न है, संगीता ने इस साल एक नया मोबाइल फ़ोन खरीदा जिसकी कीमत पिछले साल 25,000 रुपये थी। इस साल उस मोबाइल फ़ोन की कीमत में 15% की वृद्धि हुई है। नई कीमत जानने के बाद संगीता ने सोचा कि अगर उसने पिछले साल ही मोबाइल खरीद लिया होता तो उसे कितने रुपये का फ़ायदा होता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 3750 रुपये। 18वां प्रश्न है, राहुल ने एक टीवी खरीदा जिसकी कीमत पिछले साल 50,000 रुपये थी। इस साल उस टीवी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई। अगले साल उसकी कीमत में 20% की कमी थी। तो अगले साल की कीमत क्या होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 50,000 रुपये। 19वां प्रश्न, दी गई आकृति में कितना प्रतिशत भाग छायांकित है? ये तो आप बता ही सकते हैं, 25% भाग छायांकित है। 20वां प्रश्न, गीता ने 3/4 लीटर तेल खरीदा। उसने 1/2 भाग पहले दिन उपयोग किया और बचे हुए का 1/3 भाग दूसरे दिन उपयोग किया। अब गीता के पास कितना तेल शेष है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी होगा 1/4 लीटर। 21वां प्रश्न है, भिन्न 9 सही 3/4 का दशमलव रूप होगा। तो इसका सही दशमलव रूप होगा ऑप्शन ब 9.75 रुपये। प्रश्न 22वां है, दिए गए आयत में 3 सेंटीमीटर का एक वर्ग काटा गया तो पहले की आकृति और बाद की आकृति के परिमाप में कितना अंतर होगा? तो कितना अंतर होगा? 0 अंतर होगा। ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संख्या 25 व 45 का लघुत्तम समापवर्ती होगा। तो 45 और 75 का लघुत्तम समापवर्ती हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सा 225। 24वां प्रश्न है, एक आयताकार फोटो फ्रेम जिसकी लंबाई 36 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 24 सेंटीमीटर है, इस फोटो फ्रेम में लगने वाले फोटो का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सा 864 वर्ग सेंटीमीटर। 25वां प्रश्न, ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें PQR और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु है। इस AC इसका विकर्ण है। निम्न में से सत्य कथन को छांटिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द PQ बराबर SR। ये इसका सही आंसर होगा। 26वां प्रश्न, आनंद ने 60 टी शर्ट और 3 कैप्स खरीदे। प्रत्येक टी शर्ट की कीमत 120 रुपये। यदि कुल खर्च 1200 रुपये है तो एक कैप्स की कीमत कितनी होगी? तो एक कैप्स की कीमत हो जाएगी 120 रुपये। अगला प्रश्न, सुनीता ने एक किताब और 2 पेन खरीदे। किताब की कीमत 120 रुपये है। यदि उसने कुल 180 रुपये खर्च किए तो एक पेन की कीमत क्या होगी? तो इसका सही आंसर होगा 30 रुपये। ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर होगा। इसका PDF भी आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और इसका आंसर शीट भी कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, आप लोगों को इसी वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए। अगला प्रश्न है, विद्यालय में आने के लिए विद्यार्थी जिस साधन का उपयोग करते हैं उनके आंकड़े इस पाई चार्ट में प्रदर्शित किए गए हैं। चार्ट के अनुसार बताइए कि किन 2 साधनों का अंतर 19 है। तो किन 2 साधनों का अंतर 19 है? रिक्शा और ऑटो। देखिए, रिक्शा और ऑटो का अंतर 19 है। अगला प्रश्न, एक पासे को फेंकने पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर होगा द प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 6 प्राप्त करने का संयोग समान है और एक खिलाड़ी द्वारा 6 प्राप्त करने का परिणाम अन्य खिलाड़ियों के संयोग को प्रभावित नहीं करता है। 30वां प्रश्न है, इस दंड आरेख को ध्यान से देखिए और बताइए कि किन वर्षों में विद्यार्थियों की संख्या ठीक 2 गुनी हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30वां का ये बा होगा 2003, 2004 व 2004 और 5। ये सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं विज्ञान से। एक ट्रेन 2 घंटे में 120 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है, फिर 1 घंटे में 60 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाती है, तो ट्रेन की औसत चाल क्या
होगी तो ट्रेन की औसत चाल हो जाएगी ऑप्शन ब जो है हमारा सही आंसर होगा। औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न, अच्छी जल धारण करने वाली मृदा पादप वृद्धि में सहायक है, इस कथन के परीक्षण हेतु पहेली को विज्ञान अध्यापक ने 3 बीज दिए। एक बीज को रेत युक्त मृदा वाले गमले में, दूसरे को चिकनी मृदा मिट्टी वाले गमले तथा तीसरे बीज को ह्यूमस युक्त मृदा में लगाती है। तो बताइए पादप की सर्वाधिक वृद्धि किस गमले में होगी? किस गमले में होगी? स होगी इसका आंसर। ह्यूमस युक्त मृदा वाले गमले में अच्छी वृद्धि होगी। अगला प्रश्न 33वां प्रश्न, एक गर्म पानी के बीकर में 3 वस्तुएं धातु की चम्मच, प्लास्टिक की चम्मच, लकड़ी की चम्मच रखी है, इसमें से सबसे तीव्र गर्म होने वाली वस्तु है, कौन सी है? इसका सही आंसर होगा धातु की चम्मच, इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, चित्र में आपतित किरण PQ परावर्तन के बाद किस दिशा में जाएगी? तो ये दिया गया है, किस दिशा में जाएगी? ये इसका आंसर हो जाएगा P, इसका आंसर होगा QS दिशा में जाएगी। 35वां प्रश्न, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले राइजोबियम जीवाणु का लेग्यूमिनस पादप दलहन पादप के साथ संबंध को निम्न कथनों के आधार पर परीक्षण कर उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कथन 1, दोनों के मध्य सकारात्मक संबंध है। कथन 2, दोनों के मध्य नकारात्मक संबंध है। कथन 3, दोनों के मध्य कोई संबंध नहीं है। कथन 4, नहीं कह सकती कि क्या संबंध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, कथन 1 सही है, ये इसका सही आंसर होगा। 36वां प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? कथन 1, सूक्ष्म जीव केवल वायु में उपस्थित रहते हैं। कथन 2, सूक्ष्म जीव वायु, जल, मृदा, पादप सभी स्थानों पर रहते हैं। कथन 3, सूक्ष्म जीव मानव के लिए हानिकारक हैं। कथन 4, सूक्ष्म जीव मानव के लिए उपयोगी हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कथन 1, 2, ऑप्शन डी कथन 2, कथन 3 और कथन 4, ये तीनों कथन जो है सही हैं। 37वां प्रश्न है, कथन 1 प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील, सस्ता, हल्का, प्रबल और कुचालक होता है। कथन 2 प्लास्टिक चिरस्थायी पदार्थ है, अर्थात यह जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है। कथन 1 व 2 का मूल्यांकन कर निष्कर्ष निकालिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लास्टिक का उपयोग सीमित व विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए, ये इसका सही आंसर होगा। 38वां प्रश्न, आप पर्वतारोहण के लिए जा रहे हैं तो निम्न में से किस पदार्थ की रस्सी का चयन करेंगे ताकि सुरक्षित पर्वतारोहण किया जा सके? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नायलॉन की रस्सी का, ये सही आंसर होगा। दिए गए सूक्ष्म जीवों और उनके कार्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्न विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। सूक्ष्म जीव X दलहन पादपों की जड़ में पाया जाता है तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। सूक्ष्म जीव Y दूध को दही में परिवर्तित करता है। सूक्ष्म जीव Z शरीर में मच्छर के काटने से प्रवेश करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, X जीवाणु, Y जीवाणु, Z प्रोटोजुआ। 40वां प्रश्न है, एक बॉक्स रखा हुआ है जिस पर कुल 4 बल ABCD कार्यरत हैं। बल इस प्रकार से हैं, A 5N मतलब 5 न्यूटन के सामने, B 7N पीछे से, C 4N दाईं से और D 4N बाईं ओर से। निम्न किस बॉक्स किस दिशा में गति करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, सामने की तरफ, ये सही आंसर होगा। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक सीधी सड़क पर चल रही है। अचानक चालक ब्रेक लगाता है और कार धीमी से 0 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से रुक जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान कार पर कौन कौन से बल कार्य कर रहे हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल और कार का संवेग, ये इसका सही आंसर
होगा। एक खिलाड़ी श्याम फुटबॉल को किक मारता है जिससे वह जमीन से ऊपर उठकर हवा में उड़ती है। उसके बाद गेंद वापस जमीन पर गिर जाती है। इस स्थिति में कौन कौन से बल काम कर रहे हैं और उनका प्रभाव क्या है? इसका सही आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण बल, वायु प्रतिरोध बल और खिलाड़ी द्वारा लगाया गया बल। ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है आप लोगों के सामने में दिया जा रहा है, इनमें से आप लोगों को देखने को मिलेगा ही। एक टेबल पर रखे हुए बॉक्स पर 10 N का बल बाएं तथा 10 N का बल दाएं की ओर से लगाया जाए तो बॉक्स की स्थिति और गति का विश्लेषण कीजिए। तो क्या होगा इसका सही आंसर? बॉक्स स्थिर रहेगा क्योंकि बल संतुलित होंगे, दोनों तरफ से बराबर बल लग रहा है इसलिए जो है संतुलित होगा। 44वां प्रश्न, सीताराम ने अपने खिलौने की कार को धक्का दिया जिससे वह 2 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण के साथ आगे बढ़ने लगी। यदि खिलौने की कार का द्रव्यमान 0.5 किलोग्राम तो सीताराम द्वारा लगाए गए बल की गणना करें। तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी N1N। 45वां प्रश्न, 2 बच्चे रस्सा कस्सी का खेल खेल रहे हैं। बच्चा ए 50 N का बल बाएं की ओर से और बच्चा बी 60 N का बल दाएं की ओर लगाता है। तो इस स्थिति में मूल्यांकन करते हुए बताएं कि रस्सी किस दिशा में चलेगी और क्यों। तो इसका सही आंसर होगा बाएं की ओर, क्योंकि बच्चा बी अधिक बल लगा रहा है। 46वां प्रश्न, अगर संसद मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून बना देती है तो सर्वोच्च न्यायालय के पास ऐसा कौन सा अधिकार है जिससे वह कानून लागू होने से रोक सकें। तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी न्यायिक समीक्षा, ये जो है सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत में किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाभियोग लाना। 48वां प्रश्न, रामलाल और श्यामलाल दोनों की एक दुकान में साझेदारी है। अगर उनमें दुकान की पूंजी को लेकर मतभेद होता है तो किस प्रकार का वाद दायर करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा दीवानी। अगला प्रश्न, कालूराम और हरिराम में एक नगर की रोड पर मारपीट हो जाती है तो वे किस प्रकार का वाद दायर करेंगे। इसका सही आंसर होगा फौजदारी दायर करेंगे। 50वां प्रश्न, अगर रामलाल के घर चोरी हो जाती है तो पुलिस किस कानून के तहत केस दर्ज करेगी। इसका सही आंसर होगा फौजदारी होगी। रानू को उसके ससुराल में दहेज के लिए परेशान किया जा रहा है, वह किस कानून के तहत रिपोर्ट दर्ज करवाएगी। तो इसका सही आंसर होगा आर्थिक कानून। अगला प्रश्न, रामलाल का किराएदार उसका मकान खाली नहीं कर रहा है तो उसे कहाँ वाद दायर करना होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा पुलिस। अगला प्रश्न, अगर रामलाल को श्यामलाल पीट देता है तो रामलाल को वाद दायर कहाँ करना होगा। चलिए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखना, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 54वां प्रश्न है, जेम्स मिल की पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास को 3 कालखंड हिंदू, मुस्लिम एवं ब्रिटिश में विभक्त करता है। इनमें से कौन सा कथन इस काल विभाजन की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका सही आंसर होगा यह मानना कि प्राचीन व मध्यकाल में धर्म का सह अस्तित्व नहीं था, ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, इतिहास के अध्ययन के संदर्भ में उपनिवेश शब्द का क्या आशय होता है। निम्न में से कौन सी संकल्पना के साथ यह संदर्भित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऐसा राजनीतिक युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी भारतीय इतिहास की युगांतकारी घटना है। निम्न में से कौन सा कथन इसके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रणनीतिक महत्व की बेहतर व्याख्या करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
दक्षिण पूर्वी एशिया व चीन से व्यापारिक मार्गों से ईस्ट इंडिया कंपनी का जुड़ना, ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, एक तंत्रवादी शासन ने देशी राज्यों के राजनीतिक सर्वाधिकारों को कैसे प्रभावित किया? तो इसका सही आंसर होगा देशी राज्यों द्वारा स्वयं निर्णय लेने के अधिकारों को कम कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनसंख्या क्रम बड़े से छोटे हैं, इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेश अपने दोस्तों के साथ हिमालय पर्वत की चढ़ाई कर रहा है, कौन सी मुख्य दिक्कत का सामना करना पड़ेगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सूर्य का प्रकाश ज़्यादा होना, ये इसका सही आंसर है। इस तरह से आप लोगों का ये 60 प्रश्न दिया गया है और इन प्रश्नों आप लोगों को देखने को मिलेगा ही। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इस परख का रिपोर्ट आप लोगों का रायपुर भेजा जाएगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो के साथ साथ ये ऊपर में दिए गए इस वीडियो को भी देखिए ताकि आपका बेहतर रिजल्ट आ सके।